फॉर्म का टैग होता है, जिस तरह बाकी सारे टैग्स होते हैं। बाकी सारे टैग्स थे, यानी कि बोल्ड हो गया, यानी कि ये स्टार्ट भी होगा और ये एंड भी होगा, ये स्लैश लगा के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसी तरीके से इसको सेव करके चेक करूं तो मुझे फिलहाल कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो इधर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बनानी है एक इनपुट फील्ड, यानी कि मैं उसके अंदर एक डाटा, अपना डाटा इनपुट कर सकूं। ठीक है, तो इनपुट का मैंने टैग लगाना है, और इस टाइप के अंदर टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट टाइप की फील्ड बनेगी। ये काफ़ी सारी टाइप्स हैं, और आने वाली वीडियोस में मैं इनपुट के ऊपर यानी कि इसकी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, और इसको मैं अगर सेव करके चेक करता हूँ तो मुझे ये इस तरह की फील्ड नज़र आएगी कि मैं इसके अंदर टेक्स्ट टाइप, किसी भी टेक्स्ट टाइप का यानी कि कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ इसके अंदर। तो ये टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए इसका मैं लेबल भी लगा सकता हूँ, यानी कि इसका नाम मैं लिखने के लिए साथ लेबल का एक टैग लगा दिया लेबल में। इसको मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट नेम। सेव किया, मैं चेक करता हूँ तो इसका एक साथ फर्स्ट नेम नाम का एक लेबल आ गया। तो अभी ये इनपुट के वैसे तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बट जो हम यूज़ करते हैं कुछ, जो वो ये उनमें से एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करेगा कि अगर अगर मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है, नाम मैंने बता दिया और प्लेस होल्डर लगा दिया। प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। फर्स्ट नेम लगाया, ये इसके अंदर फर्स्ट नेम फील्ड के अंदर ही शो हो रहा है, ब्लर टैग, यानी कि एक बिल्कुल स्मूथ से टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इस तरह लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर दूसरी तरह लिखना चाहें तब भी ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं उसको जैसे पहले था वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट नेम, अब मैं चाहता हूँ एक लास्ट नेम की फील्ड भी बन जाए। लास्ट नेम, लास्ट नेम, अब ये एक और फील्ड बन गई, टेक्स्ट फील्ड। ओके, अब दो फील्ड्स बन गई। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन पे नजर आए तो मैं सिंपल जाके यहाँ पे बी आर का टैग लगा दूंगा, इसको सेव करके चेक करेंगे तो ये बिल्कुल एक नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ जी एक और इसके नीचे स्पेस आ जाए थोड़ी सी एक लाइन की। ठीक है, अब ये देखें, अब अच्छा नजर आ रही है। ठीक है, तो ये था इस तरह का, मतलब कि एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए, इसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं रेडियो बटन्स को। रेडियो बटन्स क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा कि एग्जांपल मैं लेता हूँ फेसबुक में। फेसबुक में जब साइन अप करते हैं तो वहाँ पे एक आता है जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यानी कि डॉट्स वगैरह, यानी कि मेल फीमेल, मतलब कोई एक सेलेक्ट होता है या फिर, हाँ, कोई जेंडर में कोई एक सिलेक्ट होगा। और अभी हम वही उसी की एग्जांपल लेते हैं। इसी तरीके से वो भी वही बटन बनेंगे, बस यही दोबारा इनपुट फील्ड, ये इनपुट, ये दोबारा इसी तरह इनपुट टाइप। सिर्फ हमने क्या करना है, टाइप को मैंने रेडियो कर देना है, रेडियो। मैं रेडियो जैसे ही करता हूँ तो इधर एक रेडियो टाइप की एक इनपुट फील्ड जनरेट हो जाएगी या शो हो जाएगी। ठीक है, ये बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बी आर का टैग मैं यूज करता हूँ ताकि ये थोड़ी सी स्पेस आ जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके
ऊपर एक लेबल शो हो जेंडर का, यानी कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि जेंडर, जेंडर फॉर में भी जेंडर। अब ये देखिए जेंडर शो हुआ। अब ये, अब इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और इसके नीचे ही मैं लिखता हूँ जेंडर की जगह मेल, मेल, मेल एंड फीमेल, मतलब कि दो बनाने हैं। एक रेडियो बटन बनाया मेल, और ये नीचे मैं फीमेल का बना देता हूँ। अब इसको मैं सेव करके अगर चेक करूंगा तो ये दो मुझे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। बस ये जेंडर के आगे मैंने एक बी आर का टैग लगाना, ब्रेक यानी कि लाइन ब्रेक के लिए, और इसको मैं चेक करूंगा और ये हमें अच्छे से नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल में से ये अभी हमें दोनों सेलेक्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जाके ना मेल, ये जो रेडियो बटन है, ठीक है, इस रेडियो बटन के अंदर इनपुट फील्ड के अंदर जाके हमने क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देके नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। इधर हम मेक श्योर कि जो भी नाम लिखें इधर वो सेम हो यहाँ पे अगली फील्ड में, यानी कि मेल है उसके अंदर भी और फीमेल में भी, मतलब कि उस फील्ड में जेंडर, इधर भी मैं जेंडर लिखता हूँ। अब इसको सेव करके अगर मैं चेक करता हूँ तो ये कोई एक फील्ड सेलेक्ट होगी। ठीक है, मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगी। तो इसके अलावा है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड की तरह ही है, पर उसमें ये होगा कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं उसकी टेक्स्ट फील्ड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं। इधर मैं इसको लेबल देता हूँ कमेंट्स का, ये मैं कॉपी करके मैं इसको कमेंट्स में देखता हूँ। था टेक्स्ट एरिया, हाँ टेक्स्ट एरिया। इधर हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया किस तरह लिखते हैं। ये एक मैंने लेबल लगाया उसके ऊपर टेक्स्ट एरिया का। इधर मैं लिखता हूँ कमेंट, कमेंट्स, और नीचे में एक इनपुट। अब टेक्स्ट एरिया के लिए क्या होगा, टेक्स्ट एरिया के लिए सिंपल एक इस तरीके से टेक्स्ट एरिया का एक टैग होगा सिंपल। इसको मैं टेक्स्ट एरिया, ये एक सिंपल टैग लगाया मैंने टेक्स्ट एरिया को एक नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल कमेंट्स। और इसको मैंने आईडी अभी नहीं देनी, आईडी सीएसएस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको स्टाइलिंग करने के लिए। ये इसकी रोज और कॉलम्स, यानी कि रोज सेलेक्ट करेंगे तो वो कितना, मतलब एक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, यानी रोज या कॉलम्स बड़े हैं उसके, यानी कि उतना बड़ा नजर आए वो। ठीक है, अब ये देखिए, अब अगर मैं रोज का, ये स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, ये एक तो स्ट्रेचेबल है, इसको मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगा के इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। सेव किया, दोबारा चेक किया तो ये थोड़ा नीचे आ गया। अब इसके साथ ही लेबल तो लगा हुआ, पर ये ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इस तरह शो हो रहा है। उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे भी एक बी आर का टैग लगा देता हूँ और सेव। अब ये अच्छे से नज़र आ रहा है। अब ये ज़्यादा बड़ा क्यों नज़र आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे इसकी जो रोज है ना, रोज को 2 रोज कर देता हूँ। ठीक है, चेक करता हूँ, ये देखिए अब इसकी जो यानी कि इस तरह वर्टिकली तो ये कम हो गया। अब इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टली कम करना चाहता हूँ तो मैं ये नंबर सिंपल कम कर दूंगा थोड़ा सा, कॉल्स वाला।
ठीक है, इसके कॉलम्स थोड़े कम हो जाएंगे, ये इसकी विड्थ थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये था टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब इसको अपनी मर्जी से आप जिस तरह मर्जी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, या ये स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, अब जो दूसरा इससे आगे आता है वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करेगा? सेलेक्ट इसकी एग्जांपल ये कि किसी भी अगर फेसबुक के अंदर साइन अप का ऑप्शन है तो उधर हमें कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, या अमेरिका है, यूएसए, कुछ कुछ भी कंट्रीज, यानी कि लिस्ट एक आ जाती है, ड्रॉप डाउन, जैसे ड्रॉप डाउन होती है वो शो होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल वही चीज़ है। हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल एक इधर मैं एक सेलेक्ट का टैग बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज भी करूंगा, सेलेक्ट, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन का टैग भी इसके अंदर आएगा। ठीक है ना, इसके अंदर मैं चाहता हूँ, एक मिनट, इसके अंदर मैं चाहता हूँ मुझे 3 ऑप्शंस यानी कि मैंने एंटर करने हैं। इसकी जो वैल्यू लिखनी है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएम, इधर मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इधर मैं लिखता हूँ एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। और जो लास्ट फील्ड है इसके अंदर मैं कोई भी रैंडम वर्ड ले लेता हूँ, टॉकर कर लेती हैं, टॉकर कर दूँ तो ये देखें, बिल्कुल जो फर्स्ट शो हो रही है ना, जो मैंने फर्स्ट फील्ड लगाई है मुझे वो शो हो रही है। हम्म, हाँ, अब बिल्कुल जो फर्स्ट फील्ड होगी वो मुझे शो हो रही है। ठीक है ना, अब इसको मैं अगर दूसरी लाइन पे लेके जाना चाहता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा अच्छा नज़र आ जाए, अच्छा नज़र आए, इसलिए ये, अब इसको मैं लेबल लगा देता हूँ, लेबल यानी कि उसका एक साथ साथ नाम डिस्प्ले हो कि ये है क्या। लेबल लगाता हूँ, लेबल में लगाता हूँ जी सेलेक्ट कोर्स। सेलेक्ट सेलेक्ट कोर्स, सेव किया, तो ये मैं चेक करता हूँ तो इधर एक लेबल आ गया, कोर्स, सेलेक्ट कोर्स, यानी कि कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या डॉकर, यानी कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं, कंट्रीज के नाम भी, और कुछ भी अपनी मर्जी से। और इसके आगे जो सेलेक्ट के बाद जो चीज़ आती है उसको उसको वो है चीज़, ये सबमिट बटन। सबमिट बटन किस तरह शो होगा? बटन एक तो शो हो सकता है सिंपल बटन टैग से। अगर मैं लिखता हूँ बटन और स्लैश बटन, यानी कि एक टैग लगा दिया HTML का, बटन बटन टैग। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर कोई भी वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल सबमिट, मतलब कि उसका कोई भी मैं नाम देता हूँ, तो मुझे जब शो होगा तो वो आएगा सबमिट, ये बटन आ गया। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि अगर मैं इस तरह बटन नहीं बनाना चाहता, ठीक है, बटन हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि ये जो हमारा इनपुट है, इनपुट से भी हम बना सकते हैं, इनपुट टैग से। मैं BR लगाता हूँ थोड़ा, हाँ, इनपुट लिखा, इनपुट लिखा, इनपुट का टैग लगाया, टाइप, सिर्फ मैंने टाइप चेंज करनी है, टाइप BUTTON बटन, और इसको मैं नेम को इरेज कर देता हूँ फिलहाल। हाँ, नेम को इरेज कर दिया, और इसको मैं जाकर रिफ्रेश करके
मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ तो ये मुझे नेम आ गया, इसका नाम नहीं लिखा हुआ बटन का, ठीक है ना, बटन का नाम नहीं लिखा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि बटन का नाम भी शो हो, तो इधर मैं जाके लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट सेव किया, चेक किया, तो ये इसका नाम भी शो होना शुरू हो गया, सबमिट बटन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, इससे अगली वीडियो में हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।